नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है पुनर्जन्म बदले की आग की, जिसमें एक लड़की आर्या का संघर्ष और प्रतिशोध की ज्वाला की कहानी है। क्या होगा जब एक इंसान को उसकी जिंदगी में मिले धोखे का हिसाब लेने का मौका मिले? क्या वह अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ पाएगी, या फिर बदले की आग उसे भस्म कर देगी? आइए, हम आपको ले चलते हैं आर्या के इस रोमांचक सफर पर, जहां हर कदम पर रहस्य और चमत्कारी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा पुनर्जन्म बदले की आग के पहले अध्याय से। अध्याय 26, नए रास्तों की ओर। आर्या के जीवन में अब जो शांति थी, वह उसकी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। अपने अतीत के घावों को पीछे छोड़कर उसने खुद को और अधिक मजबूत और निडर बना लिया था। इस नई शक्ति के साथ उसने अपने संगठन को और बड़े स्तर पर फैलाने की योजना बनाई, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं और लोग उससे प्रेरित होकर अपने हक के लिए लड़ सके और अपने जीवन में नया बदलाव ला सके। संगठन का विस्तार। अब तक आर्या और उसका संगठन मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम कर रहा था, लेकिन आर्या ने सोचा कि यह संघर्ष केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। समाज के कई वर्ग ऐसे थे जिन्हें किसी न किसी रूप में अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ता था। उसने संगठन के उद्देश्य का विस्तार कर दिया ताकि वह उन सभी लोगों की मदद कर सके जो अपने अधिकारों से वंचित थे। युवराज और सुमित्रा ने इस निर्णय का स्वागत किया। आर्या के इस कदम से संगठन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। उन्होंने योजना बनाई कि हर शहर और गांव में संगठन के कुछ सदस्यों को नियुक्त किया जाए, जो वहां के लोगों की समस्याओं को सीधे सुने और उनकी मदद करें। एक नया मिशन, शिक्षा का अधिकार। आर्या ने यह महसूस किया कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होती है। उसने अपने संगठन के तहत एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा से वंचित बच्चों और महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कई पढ़े लिखे, समर्पित युवाओं को अपने इस अभियान में शामिल किया। आर्या ने जगह जगह पुस्तकालय खोलने और कक्षाएं आयोजित करने की योजना बनाई। धीरे धीरे इस अभियान में बहुत से लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी। लोगों में जागरूकता आने लगी और उन्हें ये समझ में आने लगा कि शिक्षा ही उनके जीवन को बदल सकती है। संघर्ष के बावजूद समर्थन। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। समाज में कई ऐसे लोग थे जो आर्या के इस अभियान का विरोध कर रहे थे। उन्हें लगता था कि समाज में बदलाव लाना उनकी अपनी स्थिति और ताकत को खतरे में डाल देगा। उन्होंने आर्या के संगठन के खिलाफ कई साजिशें की, लेकिन आर्या और उसके साथियों ने हर बार इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। आर्या के समर्थन में कई लोग थे जो उसके इस नेक काम में उसके साथ खड़े थे। इस बीच आर्या के संगठन के काम को देखकर अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रेरित होने लगे। उसके इस काम की खबरें अखबारों और चैनलों पर भी आने लगी, जिससे संगठन की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। स्वयं का आंतरिक विकास। आर्या के इस नए सफर ने उसे न केवल समाज के लिए कार्य करने का, बल्कि अपने आंतरिक विकास का भी अवसर दिया। उसने अपने जीवन के हर उस पहलू को फिर से देखा जो अब तक धुंधला था। अब उसके जीवन में स्थिरता आ चुकी थी, और वह धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ रही थी। उसे अक्सर पुराने दिनों की याद आती, लेकिन अब वह उस दर्द से बंधी नहीं थी। अब वह अपनी पहचान और अपनी ताकत को पहचान चुकी थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि जीवन में शांति पाने के लिए खुद को समझना और स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। युवराज और आर्या का संबंध। युवराज और आर्या के बीच एक विशेष संबंध बन चुका था। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे और एक दूसरे के समर्थन में खड़े रहते थे। युवराज, जो खुद एक संघर्षशील व्यक्ति था,
आर्या की हर सोच और उसकी हर भावना को समझता था। एक शाम, जब वे अपने अभियान के लिए एक योजना बना रहे थे, युवराज ने कहा, आर्या, तुम्हारे साथ इस सफर पर चलकर मुझे खुद को भी समझने का मौका मिला है। तुम्हारी दृढ़ता और हिम्मत से मैंने सीखा है कि कैसे अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत की जा सकती है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, हम सबके जीवन में अंधेरे होते हैं, लेकिन हम सभी में उस अंधेरे को रोशनी में बदलने की शक्ति होती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। भविष्य की ओर एक नई शुरुआत। आर्या का जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। उसने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया था और अब वह अपनी इस यात्रा में पूरी तरह समर्पित थी। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसका जीवन केवल बदले की आग से जलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए है। उसके संगठन ने अब तक कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। उसकी ये यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वह किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटेगी। एक प्रेरणा का स्रोत। आर्या का ये सफर केवल उसकी जीत नहीं थी, यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। उसकी कहानी ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, एक सच्चा इरादा और निष्ठा हर मुश्किल को पार कर सकती है। अध्याय 27, विश्वासघात की परछाई। आर्या के संगठन की लोकप्रियता बढ़ रही थी, और उसके साहसिक कदमों से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। उसने हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो जीवन में अन्याय और अत्याचार का सामना कर रहा था। लेकिन इस बदलाव की राह में उसके कई दुश्मन भी खड़े हो गए थे, जिनमें वे लोग भी थे जो उसकी सफलता से जल रहे थे और नहीं चाहते थे कि वह समाज को बदलने में कामयाब हो। अज्ञात खतरे का आगमन। संगठन के काम की खबरें अब बड़े नेताओं और धनी व्यापारियों तक पहुंचने लगी थीं। आर्या के संगठन के बढ़ते प्रभाव से कई लोग चिंतित थे, क्योंकि उनकी सत्ता और प्रभाव खतरे में पड़ रहे थे। उन्हीं में से एक शक्तिशाली व्यापारी था, जिसने अपने प्रभाव और पैसे के बल पर हर उस व्यक्ति को दबाने की कोशिश की जो उसके सामने खड़ा होता था। आर्या के संगठन के कामों की वजह से इस व्यापारी को अपने कई अवैध धंधों में नुकसान होने लगा था। उसे पता था कि अगर आर्या ने अपने कदमों को इसी तरह जारी रखा, तो उसकी सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए उसने आर्या के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। आंतरिक संघर्ष और छल। इस व्यापारी ने एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें उसने आर्या के संगठन में शामिल होने का नाटक करते हुए अपने आदमियों को भेजा। इन लोगों का उद्देश्य संगठन के भीतर से जानकारी जुटाना और उसे कमजोर करना था। उनके पास आर्या की योजनाओं को नष्ट करने का एक ही तरीका था, संगठन के सदस्यों में शक और द्वंद्व पैदा करना। आर्या, जो अपने संगठन के सभी सदस्यों पर भरोसा करती थी, को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भीतर ही भीतर कोई उसकी पीठ में छुरा घोंपने की योजना बना रहा था। युवराज का संदेह। युवराज ने आर्या के साथ इतने दिनों तक काम किया था और संगठन के हर सदस्य के स्वभाव को अच्छी तरह से समझता था। जब उसने संगठन में कुछ नए चेहरों को देखा, तो उसने उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसे शक हुआ कि इनमें से कुछ लोग संगठन के लिए सच्चे नहीं हैं। एक शाम, युवराज ने आर्या को इस बारे में बताया, आर्या, मुझे लगता है कि संगठन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत साफ नहीं है। मैं उनकी हरकतों को कुछ दिनों से देख रहा हूँ, और वे हमारे कामों में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्या ने युवराज की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसने कहा, हमें सब पर शक। आर्या ने युवराज की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसने कहा, हमें सब पर शक नहीं करना चाहिए। हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम सभी पर विश्वास करें। हो सकता है कि यह महज एक संयोग हो। हालांकि, युवराज ने इस मामले की गहराई से जांच करने का निश्चय किया, और उसने उन संदिग्ध लोगों पर अपनी निगाह बनाए रखी। विश्वासघात का खुलासा।
कुछ दिनों बाद युवराज ने उन संदिग्ध सदस्यों की कुछ बातें सुनी, जिनसे पता चला कि वे व्यापारी के आदमियों के साथ मिलकर संगठन के भीतर से सारी जानकारी बाहर भेज रहे थे। युवराज ने उन पर नजर रखते हुए कुछ और सबूत इकट्ठा किए और फिर एक शाम उसने आर्या को इस बारे में बताया। आर्या को विश्वास नहीं हुआ कि जिन पर उसने इतना भरोसा किया था वे उसके साथ धोखा कर सकते हैं। लेकिन युवराज के सबूतों को देखकर उसके सामने सच्चाई आ गई। शांति से सामना। आर्या ने इस विश्वासघात का सामना शांत और धैर्यपूर्वक करने का निश्चय किया। उसने सभी संदिग्धों को एक मीटिंग में बुलाया और बिना किसी को कुछ बताए युवराज के सबूतों को उनके सामने रखा। उन लोगों ने पहले मना किया, लेकिन जब आर्या ने उन्हें सबूतों के साथ घेर लिया तो वे अपनी गलती मान गए। आर्या ने कड़े शब्दों में उनसे कहा, आप लोगों ने जिस विश्वास का मजाक उड़ाया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे संगठन का उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है और जो इस रास्ते में रुकावट बनेंगे उनका सामना करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने उन लोगों को संगठन से बाहर निकाल दिया और इस बात को सभी सदस्यों के सामने स्पष्ट कर दिया कि संगठन में किसी भी तरह के विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्या की नई रणनीति। इस घटना ने आर्या को और सतर्क बना दिया। उसने अपने संगठन की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव किए ताकि कोई भी व्यक्ति संगठन में गुप्त तरीके से प्रवेश करके उसे हानि न पहुंचा सके। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें संगठन के हर सदस्य को अपनी सच्चाई और निष्ठा को साबित करना होगा। साथ ही उसने कुछ गुप्त कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जो संगठन की गतिविधियों की निगरानी करेंगे ताकि किसी भी तरह के विश्वासघात की पुनरावृत्ति न हो। नए साथी और समर्थन। इस घटना के बाद कई नए लोग आर्या के संगठन में शामिल होने लगे जो उसकी साहसिकता और निष्ठा से प्रेरित थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद अत्याचार का सामना किया था और अब वे आर्या के साथ मिलकर समाज में बदलाव लाना चाहते थे। आर्या ने अपने नए साथियों के साथ एक नया संकल्प लिया कि वह अपने मिशन को और मजबूत बनाएगी और अपने संगठन की जड़ें इतनी गहरी कर देगी कि कोई भी उसे हिला न सके। आर्या की दृढ़ता। इस अनुभव ने आर्या को ये सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ अच्छे विचार ही काफी नहीं होते, बल्कि दृढ़ता और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी होती है। उसने अपने विश्वासघात के अनुभव को अपने भीतर शक्ति में बदल लिया और इस घटना से और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरी। आर्या ने अपने साथियों के सामने एक भाषण दिया। हमारा मार्ग कठिन है और इस राह पर कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें निष्ठा, सत्य और एकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जो हमारी राह में बाधा बनेगा उसे हम अपने साहस और दृढ़ता से पार करेंगे। अध्याय 28। विश्वास और उद्देश्य का नया संकल्प। आर्या के संगठन में विश्वासघात के बाद की स्थिति अभी भी ताज़ा थी, लेकिन इस घटना ने आर्या के साथ साथ उसके सभी समर्थकों को एक नई जागरूकता और एकता का एहसास दिलाया। संगठन के भीतर हर कोई अधिक सतर्क और सचेत हो गया था। आर्या को पता था कि अगर वह समाज में वास्तविक बदलाव लाना चाहती है तो उसे अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा और अपने साथियों में भरोसे को फिर से बहाल करना होगा। नई योजना की शुरुआत। अब तक आर्या ने अपने संगठन को समाज के गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए समर्पित किया था, लेकिन अब उसने अपनी योजना को और व्यापक बनाने का निश्चय किया। उसने तय किया कि वह अपने संगठन को एक शिक्षा और स्वास्थ्य आंदोलन में बदल देगी। इसके माध्यम से वह न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार सकेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना सकेगी। आर्या ने एक नई रणनीति तैयार की, जिसमें उसने अपने संगठन के सभी सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने साथियों को समझाया कि उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि समाज में रचनात्मक बदलाव लाना भी है। उसने कहा, हमारा लक्ष्य केवल बदलाव की बात करना नहीं है,
हमें उस बदलाव का प्रतीक बनना होगा। स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग। संगठन की नई योजना के तहत आर्या ने अपने स्वयंसेवकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इस सत्र में उसने अपने संगठन के सदस्यों को कठिन परिस्थितियों में काम करने के कौशल सिखाए। उसने सभी को समाज की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की तकनीकें सिखाईं। उसने समझाया कि किस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करके समाज में असमानता को दूर किया जा सकता है। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य संगठन के सदस्यों को इस योग्य बनाना था कि वे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। सभी ने इस सत्र को गंभीरता से लिया और खुद को इस महान उद्देश्य के लिए समर्पित किया। नए क्षेत्र में विस्तार। आर्या ने अपने संगठन का विस्तार नए क्षेत्रों में करने का निश्चय किया, ताकि समाज के अधिक से अधिक लोग उनके प्रयासों से लाभान्वित हो सके। उसने कुछ विश्वसनीय और समर्पित लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा, ताकि वे संगठन का संदेश वहां पहुंचा सके और वहां के लोगों की मदद। उसने कुछ विश्वसनीय और समर्पित लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा, ताकि वे संगठन का संदेश वहां पहुंचा सके और वहां के लोगों की मदद कर सके। इस दौरान उसने अपने संगठन के कामों का प्रचार प्रसार भी शुरू किया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन से जुड़ सके। धीरे धीरे लोग आर्या और उसके संगठन के काम को समझने लगे और उसके प्रयासों की सराहना करने लगे। विरोधियों की नई साजिशें। आर्या की लोकप्रियता और संगठन के कामों की सफलता को देखकर उसके विरोधी और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचने का निश्चय किया, ताकि आर्या के संगठन को बदनाम किया जा सके और उसके आंदोलन को दबाया जा सके। इस बार उन्होंने आर्या के सबसे करीबी लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाई, ताकि संगठन के भीतर विभाजन पैदा किया जा सके। इन विरोधियों ने आर्या के कुछ साथियों के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, ताकि संगठन के अन्य सदस्य उनके खिलाफ हो जाएं। उन्होंने आर्या पर भी कई तरह के झूठे आरोप लगाए, ताकि उसकी छवि को खराब किया जा सके। आर्या की बुद्धिमानी और साहस। जब आर्या को इस नई साजिश की भनक लगी, तो उसने बहुत सूझबूझ से काम लिया। उसने अपने साथियों के सामने इन झूठी अफवाहों और आरोपों के बारे में खुलकर बात की। उसने अपने साथियों को समझाया कि विरोधी उन्हें तोड़ना चाहते हैं, ताकि वे अपने उद्देश्य से भटक जाएं। उसने कहा, जो लोग हमें रोकना चाहते हैं, वे हमारी एकता और शक्ति से डरते हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। आर्या की बातें सुनकर उसके सभी साथी भावुक हो गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विश्वास को दोबारा मजबूत किया और संगठन में एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। नई ऊर्जा और आत्मविश्वास। इस घटना के बाद संगठन के सभी सदस्यों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। सभी ने अपने अपने कामों को पूरी लगन और मेहनत के साथ करना शुरू कर दिया। आर्या ने अपने संगठन के कामों की गति को और तेज कर दिया और समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया। अब संगठन केवल एक आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि समाज में एक नई दिशा देने वाला पथ प्रदर्शक बन गया था। लोग आर्या और उसके संगठन को एक उम्मीद की किरण के रूप में देखने लगे थे। समाज के हर कोने से लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी योजनाओं का समर्थन करने लगे। एकता का प्रतीक। आर्या के संगठन ने अब समाज में अपनी जगह बना ली थी और लोग इसे एकता और साहस का प्रतीक मानने लगे थे। आर्या के नेतृत्व में संगठन ने समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने का काम किया। उसने साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट हो जाएं और एक महान उद्देश्य के लिए काम करें, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अध्याय 29। नए सफर की शुरुआत। आर्या के संगठन में नया जोश और समर्पण था। उसके प्रयासों का असर समाज में साफ नजर आने लगा था। हर जगह लोग आर्या के संगठन की बातें कर रहे थे। उसकी योजनाओं का असर समाज के हर कोने में दिख रहा था।
लेकिन आर्या जानती थी कि असली चुनौतियां अभी बाकी हैं। उसका लक्ष्य केवल अपने दुश्मनों को हराना नहीं, बल्कि समाज में स्थायी बदलाव लाना था। शिक्षा का बीड़ा। आर्या ने सोचा कि समाज की उन्नति के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। उसने अपने संगठन के माध्यम से ऐसे गांवों और कस्बों में शिक्षा पहुंचाने की योजना बनाई, जहां शिक्षा का अभाव था। उसने अपने संगठन के कुछ सदस्यों को शिक्षा का कार्यभार सौंपा और उनसे कहा, हम केवल उन लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो हमें नहीं जानते, लेकिन हमारे प्रयासों से लाभान्वित हो सकते हैं। आर्या ने तय किया कि वह बच्चों के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देगी। उसने अपने संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिनमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। इसके साथ ही महिलाओं को भी शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। आर्या जानती थी कि केवल शिक्षा से ही समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए उसने स्वास्थ्य सेवाओं को भी अपने आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उसने अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। आर्या ने कहा, स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। अगर लोग स्वस्थ नहीं होंगे, तो वे अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज के लिए योगदान नहीं कर पाएंगे। उसके इस विचार ने संगठन में एक नई जागरूकता का संचार किया और सभी ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अपना पूरा योगदान दिया। संगठन की बढ़ती लोकप्रियता। आर्या के संगठन की बढ़ती लोकप्रियता ने उसके विरोधियों को और भी चिंतित कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर आर्या का संगठन इसी तरह मजबूत होता गया, तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर से आर्या के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने आर्या के संगठन के सदस्यों के बीच फूट डालने की कोशिश की। कुछ लोग संगठन के भीतर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण लालची बन गए और उन्होंने आर्या के खिलाफ गलतफहमियां फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, आर्या तो खुद को महान साबित करने के लिए ये सब कर रही है। उसका असली मकसद समाज का उत्थान नहीं, बल्कि खुद की छवि को ऊंचा करना है। आर्या की प्रतिक्रिया। जब आर्या को अपने संगठन में पनप रही इन गलतफहमियों का पता चला, तो उसने अपने सभी समर्थकों के साथ एक बैठक बुलाई। उसने सभी के सामने खुलकर अपनी योजनाओं और अपने उद्देश्यों के बारे में बात की। उसने कहा, यह आंदोलन मेरा नहीं, बल्कि हम सबका है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ कोई भी असहाय न हो। अगर मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ होते, तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं खड़ी होती। आर्या की ईमानदारी और स्पष्टता ने सभी सदस्यों को फिर से प्रेरित कर दिया। उसकी बातों ने सभी के मन में आर्या के प्रति विश्वास को और मजबूत कर दिया। उसके साथियों ने उसे विश्वास दिलाया कि वे हर परिस्थिति में उसके साथ रहेंगे और संगठन की एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आर्या का नया कदम। संगठन में एकता और स्थिरता बहाल होने के बाद आर्या ने एक नया कदम उठाने का फैसला किया। उसने सोचा कि केवल सामाजिक सेवाओं से समाज का बदलाव संभव नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। उसने अपने संगठन के कुछ चुने हुए सदस्यों के साथ राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया, ताकि वे समाज के लिए अधिक प्रभावशाली कदम उठा सके। आर्या ने कहा, अगर हमें समाज में सच में बदलाव लाना है, तो हमें उन स्थानों तक पहुंचना होगा जहां नीतियां बनाई जाती हैं। हमें अपनी आवाज को ऊंचा उठाना होगा ताकि हमारे मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। उसके साथियों ने उसके इस विचार का स्वागत किया और संगठन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को राजनीति में प्रवेश के लिए तैयार किया। सपनों की नई उम्मीद। आर्या के इस नए कदम ने उसके समर्थकों में एक नई उम्मीद जगा दी। सभी को लगने लगा कि अब उनका आंदोलन और भी मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे
आर्या के संगठन ने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों के लिए शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर काम करने लगे। आर्या के विरोधियों ने फिर से उसकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आर्या और उसके संगठन ने एकजुटता के साथ उनका सामना किया। संगठन के सभी सदस्यों ने मिलकर विरोधियों को मात दी और समाज में अपनी छवि को और मजबूत किया। अध्याय 30, संघर्ष की अग्नि में तपता इरादा। आर्या का संगठन अब तक कई महत्वपूर्ण बदलावों की नींव रख चुका था। गांवों और कस्बों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उसने सराहनीय योगदान दिया था। लेकिन जितना आर्या का संगठन समाज में ऊंचाइयों को छू रहा था, उतनी ही तेजी से उसके विरोधी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आर्या अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी, जहां हर कदम उसे अपने संघर्ष की ओर और अधिक गहराई से खींच रहा था। विरोधियों की नई चाल। आर्या के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को देखकर विरोधी अब और अधिक आक्रामक हो गए थे। वे जानते थे कि आर्या को हराना अब आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके संगठन को ही निशाना बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने समाज में ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू की कि आर्या का संगठन भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोगों से सहायता के नाम पर पैसा इकट्ठा करके उसका दुरुपयोग कर रहा है। आर्या को इन अफवाहों का पता चलते ही बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से स्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपने समर्थकों के सामने एक सार्वजनिक सभा में इन आरोपों को चुनौती दी। उसने कहा, हम यहाँ समाज की भलाई के लिए हैं और हमारा हर कदम पारदर्शिता से भरा हुआ है। मेरे ऊपर या मेरे संगठन पर आरोप लगाना केवल उन लोगों की साजिश है जो हमारे कार्यों से डरे हुए हैं। आरोपों का सामना। आर्या ने तय किया कि इन आरोपों का सामना करने के लिए वह कानूनी मार्ग अपनाएगी। उसने अपने संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक रूप से दिखाने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से उसने साबित किया कि संगठन का हर एक पैसा सही कार्यों में उपयोग हो रहा है। उसके इस कदम ने लोगों का विश्वास और भी मजबूत कर दिया और विरोधियों की चाल को नाकाम कर दिया। आर्या का ये कदम विरोधियों के लिए एक करारा जवाब साबित हुआ। जनता में उसके प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया और लोग समझ गए कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप केवल झूठ का पुलिंदा थे। आशा का नया प्रकाश। आर्या की इस साहसी प्रतिक्रिया ने उसके समर्थकों में एक नई ऊर्जा भर दी। संगठन के सभी सदस्य और भी अधिक प्रेरित महसूस करने लगे और अपनी जिम्मेदारियों को और भी उत्साह से निभाने लगे। अब आर्या और उसका संगठन समाज में न केवल विश्वास का प्रतीक थे, बल्कि उम्मीद का भी एक बड़ा स्रोत बन चुके थे। आर्या ने अब अपने संगठन के कार्यों का विस्तार और अधिक करना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न योजनाओं का आरंभ किया, जिसमें बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और गरीबों के रोजगार का विकास प्रमुख थे। आर्या ने इस बार शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए, ताकि युवा सही मार्गदर्शन पा सके और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। आर्या का निजी संघर्ष। भले ही आर्या अपने संगठन के कार्यों में पूरी तरह से लगी हुई थी, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। रोहन और निशा द्वारा किए गए धोखे की यादें उसे अक्सर विचलित कर देती थीं। उसने अपने दिल को मजबूत बनाकर बदला लेने की ठानी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे अब इस बात का भी एहसास हो रहा था कि उसकी ये यात्रा केवल बदले तक सीमित नहीं रही। वह अपने भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि कहीं वह अपने मूल उद्देश्य से भटक न जाए। आर्या अब अपने बदले और समाज सेवा के बीच खुद को संतुलित रखने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह इस संघर्ष में अपने व्यक्तिगत दर्द को भुला पाएगी, या उसका ये सफर उसे कहीं और ले जाएगा। विरोधियों का आखिरी दांव। विरोधी अब किसी भी हाल में आर्या को हराने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस बार उसे
विरोधियों का आखिरी दांव। विरोधी अब किसी भी हाल में आर्या को हराने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस बार उसे राजनीतिक स्तर पर निशाना बनाने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आर्या के संगठन को राजनीति में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और अपने प्रभावशाली संबंधों का सहारा लिया, ताकि आर्या का रास्ता रोका जा सके। आर्या को इस बात का पता चल गया, और उसने ठान लिया कि वह इस बार झुकने वाली नहीं है। उसने अपने समर्थकों को एकजुट किया और एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जहां उसने लोगों के सामने विरोधियों की असलियत उजागर की। उसने कहा, हमारा रास्ता रोकने वाले ये लोग नहीं जानते कि समाज की भलाई के लिए उठाई गई आवाज को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। हम यहाँ समाज को बदलने के लिए हैं, और हमें कोई रोक नहीं सकता। आगे का रास्ता। इस जनसभा के बाद आर्या के संगठन को समाज का और भी बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। अब उसका संगठन न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी एक बड़ी ताकत बन चुका था। आर्या ने ठान लिया कि वह हर उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाएगी जो समाज में अन्याय और अत्याचार फैलाने की कोशिश करता है। आर्या का ये संकल्प उसे और भी मजबूत बना रहा था। उसके भीतर की आग अब केवल बदले की नहीं, बल्कि समाज में स्थायी बदलाव लाने की थी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह कभी पीछे नहीं हटेगी। आर्या का सफर अभी जारी था, और उसकी इस यात्रा में अब और भी बड़े संघर्ष और चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी, या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय, जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर, क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है।